नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। सुप्रभात। हम सब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए या यूँ कहिए कि किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करते हुए सदैव उससे कुछ अच्छी कामनाएं करते हैं, जिसको कि हम प्रार्थना कहते हैं। अर्थात कि हम मन में ये भाव लाते हैं कि हमारी ऊर्जा इतनी सघन हो कि हम अपने सोचे हुए विचारणीय कार्यों को कर सकें। और जब हम इस प्रकार के भाव मन में लाते हैं और उस अनंत शक्ति से शक्ति मांगते हैं तो वह प्रार्थना कहलाती है। आइए आज प्रार्थना पर ही कुछ चर्चा करते हैं। प्रार्थना केवल बात नहीं, वह एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। उसी पर आज कुछ हम सब चर्चा करते हैं। ईश्वर से किसी कामना की पूर्ति के लिए प्रगाढ़ विश्वास के साथ किया गया निवेदन प्रार्थना कहलाता है। यह ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करके हमारा मनोरथ पूर्ण करने में सहायक होती है। प्रार्थना के समय दोनों हाथ उठाकर अंगूठों को भवों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र पर स्पर्श कराते हुए शीश को झुकाने से आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन होता है। आज्ञा चक्र हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये भवों के मध्य में दोनों जोड़ के जब हम करते हैं तो यह एक वैज्ञानिक तरीका है जो हमारे ऊर्जा संचय में सहायक होता है। और यह भाव शरणागत भाव जागृत करता है। और जब शरणागत भाव जागृत करता है तभी हमें सृष्टि से या इससे जिसके भी समक्ष हम शरणागत हुए हैं उसकी ऊर्जा हमारे में हस्तांतरित होती है। मुख्यतः प्रार्थना लौकिक सुख की कामना, आध्यात्मिक उन्नति अथवा सार्वजनिक कल्याण की भावना से की जाती है। महात्मा गांधी की दृष्टि में प्रार्थना आत्मा की आध्यात्मिक भूख है। प्रार्थना सार्वभौमिक है। यह व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति हो सकती है और मौन भी हो सकती है। प्रार्थना हृदय की पुकार है और अनंत शक्ति का स्रोत भी है। चिकित्सा के दौरान उपचार असफल रहने की निराशाजनक स्थिति में रोगी को दवा के साथ साथ दुआ की भी आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव से आत्मबल में वृद्धि होती है। प्रार्थना की सफलता व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर है। प्रारब्ध की तीव्रता के सापेक्षता से प्रार्थना के बलवती होने पर ही प्रार्थना फलीभूत होती है। एक विद्वान का सुझाव है कि हमें प्रार्थना करते वक्त ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अपनी परेशानियों पर और मुसीबतों पर। तन्मयता पूर्वक एवं बेसुध होकर के भाव प्रवाह में बहते हुए हृदय की गहराई से की गई प्रार्थना कभी भी बेकार नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती है, परंतु आत्मसंयम की कमी, माता पिता और गुरुजन के अनादर, किसी को क्षति पहुंचाने की नियति या अतार्किक होने की वजह से प्रार्थना निष्फल हो जाती है। प्रभु के प्रेमी भक्तगण भगवान से सांसारिक सुख की भीख न मांगकर एकमात्र उनकी सहज कृपा की ही साधना याचना करते हैं। भक्त प्रहलाद ने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि उसके हृदय में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा पैदा ना हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि नश्वर जगत में कामनाओं की मृग मरीचिका के पीछे भटकते हुए जीवन बीत गया है। हे नाथ, हे राम, मेरे दुष्ट मन को बलपूर्वक अपनी ओर खींचकर ऐसा जकड़ लो कि फिर कभी भी विषयों की आसक्ति और कामनाओं की ओर मन जा ही ना सके।
बस यही प्रार्थना है। तात्पर्य यह है कि प्रार्थना किसी लौकिक कामना के लिए नहीं, कुछ भौतिक वस्तु मांगने के लिए नहीं, वरन अपनी सूक्ष्म शक्तियों के विकास के लिए, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण के लिए हमें सदैव उस अनंत असीम शक्ति से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि आप सबको मेरी चर्चा अच्छी लगती है तो अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने ग्रुप पर अवश्य मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।